नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अलोका एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस के बारे में जो कि हिंदी में हैं और वो आपके ट्रिपल सी एग्जामिनेशन में, ओ लेवल एग्जामिनेशन में और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा का इमेजेज को एक्सचेंज करना इसके प्रयोग से किया जाता है। कि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा या इमेजेज को एक्सचेंज करना किसके थ्रू एक्सचेंज हम लोग कर सकते हैं, बताइए। अगर आपको आता है तो एक रफ कॉपी में आप नोट करते रहिए कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, क्योंकि दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए इसका देखते हैं हम लोग आंसर। क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन है, एक ये ऐसा एप्लीकेशन ही है जिसको एक ऐसा फंक्शन है कि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा या इमेज को एक्सचेंज करने में क्लिपबोर्ड का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TCP/IP को किस नाम से जाना जाता है? मतलब TCP/IP है क्या? TCP/IP क्या है ये आपको बताना है। TCP मॉडल है या OSI मॉडल है या DoD मॉडल है? आपको अगर इन सब के बारे में नॉलेज नहीं है तो कहिएगा, मैं अलग से इसका आपको वीडियो बना दिया जाएगा। TCP क्या होता है, OSI मॉडल क्या है, DoD क्या है, नेटवर्क मॉडल क्या है, इसके बारे में बता दिया जाएगा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है इसका आंसर नंबर ए, TCP मॉडल। TCP/IP को किस नाम से जाना जाता है? तो TCP मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बबल क्या होता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो भी हैं आप लोग ध्यान से पढ़िए, नोट्स बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने दिमाग में रख लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बबल क्या होता है। पहला है चार्ट का प्रकार, दूसरा है सेल, तीसरा है फार्मूला का प्रकार, चौथा है उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है चार्ट का प्रकार। कई प्रकार के चार्ट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जिसको हम लोग MS एक्सेल भी कहते हैं। उसमें चार्ट का प्रकार है जिसका नाम होता है बबल। आइए नेक्स्ट देखते हैं। MS एक्सेल में कॉपी और पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS एक्सेल में कॉपी और पेस्ट। कॉपी और पेस्ट क्या होता है? कॉपी मतलब जो भी हमारा कोई भी मैटर है, कोई भी डेटा है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर रखते हैं, उसको कॉपी कहते हैं। एक जगह उठाना कॉपी है, दूसरी जगह रख देना पेस्ट है। तो इसके लिए सही आंसर की आइए देखते हैं। उत्तर नंबर ए है, जो Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। और ये केवल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही नहीं, ये पावर पॉइंट में भी यही काम करता है और वर्ड में भी यही काम करता है, Ctrl+C + Ctrl+V। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। माउस के मिडिल बटन का यूज करते हैं। माउस में जो मिडिल बटन होती है, एक लेफ़्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, बीच में एक रोल होता है गोल गोल घुमाने वाला, उसका क्या यूज है? उसका हम लोग किस काम में यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए, बी ऑप्शन है दिए गए फाइल को सिलेक्ट करने के लिए, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों के लिए, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कि माउस के मिडिल बटन का यूज किस लिए करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए, ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए। क्योंकि आप देखते हैं जैसे आप कोई भी फाइल बना रहे होते हैं या कोई वर्ड में कुछ लिख रहे होते हैं, एक्सेल में लिख रहे होते हैं, या आपने इंटरनेट पे कोई सर्च किया तो और भी नीचे जाना चाहते हैं अपने पेज में, या ऊपर जाना चाहते हैं तो आप स्क्रॉल कर देते हैं उसको। माउस में जो बीच वाली बटन होती है उसको स्क्रॉल करते हैं, उसको घुमाते हैं, उसको रोल कर देते हैं, तो वो पेज ऊपर और नीचे आ जाता है। तो यही है, ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने के लिए माउस के बीच वाले बटन का यूज करते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी ब्राउज़र में खुलने वाले एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ता है? एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का काम किसको करता है? तो इस तरह का काम मतलब ये लिंक हुआ, एक लिंक से दूसरा लिंक जोड़ना। तो ये इसमें लिंक वाला अगर कहीं आपको दिख रहा है वही आंसर है, मतलब हाइपर लिंक है। हाइपर लिंक का क्या काम होता है? ब्राउज़र में खुलने वाले एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ना। देखिए ये ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर ट्रिपल सी एग्जाम देने जाते हैं तो ऐसे कह देगा कि हाइपर लिंक किसी ब्राउज़र में खुलने वाले एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ता है। ट्रू है कि फॉल्स है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक छोटे क्षेत्र तक सीमित नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर केबल द्वारा आपस में जुड़े होते हैं
लैन कहा जाता है, इसका पूर्ण अर्थ क्या है? देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पहले लैन का फुल फॉर्म पूछा हुआ है और दूसरा ये पूछा है कि लैन किसको कहते हैं। मतलब एक सीमित क्षेत्र, एक जो छोटे क्षेत्र सीमित क्षेत्र है, इसमें जो नेटवर्क के कंप्यूटर के केबल हैं एक दूसरे में जुड़े होते हैं, उसको लैन कहते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है ये आपसे पूछ देगा। जो छोटे एरिया के लिए बनाया जाता है उसको हम लोग लैन कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो ऑप्शन नंबर डी है, दिस इज़ द राइट आंसर। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब डैश दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है इसमें। इंटरनेट पर हमारे द्वारा सर्च या पोस्ट आदि प्रतिलिपियों को हमारे कंप्यूटर में स्टोर करता है। कौन स्टोर करता है भाई? इंटरनेट पर जो सर्च करते हैं उसकी हम लोग कहते हैं ना कि ये बाद में भी सर्च कर सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं हम लोग कि क्या क्या किसने किया, क्या देखा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कुकीज़ कहते हैं। कुकीज़ क्या होता है? जैसे आप लोग जो भी करते हैं, जैसे हिस्ट्री कहते हैं, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ा रहता है कि कुकीज़ के माध्यम से हम लोग फिर से देख सकते हैं कि हमने क्या देखा, आपने क्या क्या सर्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर है, डेस्कटॉप के आइकन। डेस्कटॉप पे जो आइकन होते हैं, आइकन क्या होते हैं? जैसे आपने माई कंप्यूटर का आइकन अपने डेस्कटॉप पे रख लिया है शॉर्टकट के लिए कि आपको कभी भी ओपन करना हो माई कंप्यूटर या कंप्यूटर में जाना हो तो आप जब डबल क्लिक कर देते हैं ओपन हो जाता है। आपने मोजिला फायरफॉक्स को रख लिया, किसी भी वेब ब्राउज़र को रख लिया, क्रोम को रख लिया अपने डेस्कटॉप पर, उस पर डबल क्लिक करते हैं तुरंत ओपन हो जाता है। ये शॉर्टकट होता है कि आपको खोजना ना पड़े। तो ये जो आइकन होते हैं जो छोटे छोटे आपके डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। डेस्कटॉप मतलब जो कंप्यूटर का आपका स्क्रीन होता है उस पे जो फ्रंट हम लोग कह सकते हैं, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, ऑन होने के बाद जो पहली स्क्रीन दिखती है वही डेस्कटॉप है। उस पे जो आइकन होते हैं, जो इमेजेस बने होते हैं, उन्हीं को आइकन कहते हैं। तो डेस्कटॉप के आइकन, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना, आपको भरना है कि क्या हो सकता है। हटाए जा सकते हैं, डेस्कटॉप के आइकन हटाए जा सकते हैं, छिपाए जा सकते हैं, घटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं या उपरोक्त सभी किए जा सकते हैं। तो देखिए हटाए जा सकते हैं मतलब अगर मान लीजिए आपके ढेर सारे हो गए, 5 7 ठो 10 ठो 20 ठो हो गए उस पर, तो आप क्या करेंगे? उसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा है छिपाए जा सकते हैं, तो उसमें एक हाइड का ऑप्शन आता है, आप करके देख लीजिएगा। हाइड का ऑप्शन है कि आप अपने डेस्कटॉप पे जो भी आपके आइकन है उनको आप हाइड कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। भाई जब डिलीट हो गया तो घट गए और हमने कुछ और ऐड कर दिया तो बढ़ गए, तो ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी सही है। इसमें जो आंसर है उपरोक्त सभी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पहला ईमेल रॉय टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था, ये सही है कि गलत है ये आपको बताना है। ये ट्रू है। जो पहला ईमेल रॉय टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था एकदम ही सही है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ई शासन और ई सरकार। ई का मतलब होता है जहाँ भी ई आ जाए, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक से मतलब है, ऑनलाइन से संबंधित है। जैसे हम लोग कहते हैं ईमेल, मतलब मेल कैसा है? ई है। उसी ई चालान, इस समय ई चालान जो 100 रुपये है, ई चालान कर दिया जाता है। आप देखते होंगे कहीं भी बाइक लेके जाते हैं, चौराहे पे अनाउंसमेंट किया जा रहा होता है कि आप गाड़ी को अच्छी तरह से चलाएं, रॉन्ग डायरेक्शन में न चलाएं, गाड़ी का कागज़ लेकर के चलाएं, गाड़ी बहुत तेज़ न चलाएं, वरना आपको आपका ई चालान करके आपको घर भेज दिया जाएगा। ई चालान का मतलब इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने आप आपके घर में चला जाएगा। पहले चालान होता था तो पुलिस वाले लिखते थे, हाथ से एक पैड लिए रहते थे उस पर कि आपका ये गाड़ी नंबर है, नाम क्या है, चालान है, DL नंबर जो भी था ये लिखते थे। लेकिन अब है ई चालान, बस गाड़ी नंबर से ही आपके घर पे चालान भेज दिया जाता है। तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं ई शासन और ई सरकार दोनों एक ही हैं। ट्रू है कि फॉल्स है आपको बताना है। तो ये बिल्कुल ही फॉल्स है, क्योंकि ई सरकार अलग है और ई शासन अलग है। आप देखते हैं SSO का पूर्ण रूप क्या है। SSO क्या होता है? सिंपल साइन ऑन। दूसरा है सिंगल साइन ऑन, आपको बताना है। चलिए आपको एक छोटा सा हम क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि बताइए कि साइन इन और साइन अप में क्या अंतर है। साइन इन और साइन अप में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है कि साइन इन और लॉग इन दोनों एक ही हैं कि अलग हैं। तीसरा क्वेश्चन है लॉग आउट और साइन आउट दोनों एक ही हैं या अलग है, ये आपको बताना है। अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि
दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं, क्या डिफरेंस है? ये देखिए एसएसओ का पूर्ण रूप क्या होता है, आइए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। ये होता है सिंगल साइन ऑन, मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है क्या कैश मेमोरी रैम के अंदर होती है? कैश मेमोरी रैम के अंदर, सबसे पहले आपको जानना है, हमको बताइए कैश मेमोरी होता क्या है, कैश मेमोरी क्या होता है, कमेंट में बताइएगा कि व्हाट इज़ कैश मेमोरी। आइए देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स है। ये बिल्कुल ही फॉल्स है क्योंकि कैश मेमोरी रैम के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैन का पूरा नाम क्या है? वैन क्या होता है? जैसे लाइन होता है, लाइन एक छोटे एरिया के लिए होता है, वैन क्या होता है? वैन बड़े एरिया के लिए होता है, और बड़े एरिया के लिए छोटे छोटे कई लाइन जोड़ करके एक बड़ा वैन बनाया जाता है। तो वैन के मतलब बड़े एरिया का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, ये बहुत ही बड़े पैमाने पे होता है और इसका वाइड एरिया नेटवर्क होता है। बाकी आप हमको ये बताइएगा कि वैन का एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। टूल मेनू से हम स्पेलिंग चेक, माइक्रो, मेल मर्ज इत्यादि का प्रयोग करते हैं। ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल ही ट्रू है। टूल मेनू में ही हम लोग जाके ये स्पेलिंग चेकिंग, मैक्रो, मेल मर्ज ये सब का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। सीडी राइटर या सीडी पर डेटा स्थायी रूप में लिखा जाता है? बताइए, स्थायी रूप में सीडी पे लिखा जाता है या अस्थायी रूप में लिखा जाता है, ये आपको बताना है। ट्रू है कि फॉल्स है? ये बिल्कुल ही ट्रू है क्योंकि जो सीडी पे हम लोग लिख देते हैं वो उसमें फिक्स हो जाता है और यह स्थायी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हम ईमेल आईडी का प्रयोग, क्या एक ही ईमेल आईडी का प्रयोग दो व्यक्ति कर सकते हैं? मतलब एक ईमेल आईडी हम और आप दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल ही गलत है, दो लोग एक ईमेल आईडी का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ईमेल आईडी यूनिक होती है। पूरे ऑन इंटरनेट पे एक ईमेल आईडी एक ही लोगों को अलॉट होती है। जैसे आपका मोबाइल नंबर है, एक ही मोबाइल नंबर ही एक लोगों को अलॉट होता है और दूसरा मोबाइल नंबर, आप एक मोबाइल नंबर दो लोगों को नहीं अलॉट हो सकता। उसी तरह से ये भी है कि ईमेल आईडी एक लोगों का, आप कभी ईमेल आईडी बनाए होंगे तो देखते हैं कि वो कहता है कि ईमेल आईडी ऑलरेडी टेकन, ये यूज़र नेम है वो ऑलरेडी टेकन है, कि मतलब आपका ये नहीं बनेगा, दूसरे नाम से बनाइए, सजेशन भी दे देता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, एक ईमेल आईडी का प्रयोग दो लोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ड लेटर सामान्यतया नॉर्मल वर्ड से मोटे होते हैं। बोल्ड क्या होता है? बोल्ड लेटर क्या होते हैं? तो बोल्ड लेटर ये होता है कि आपका जो सामान्य लेटर होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, मोटा होता है, डार्क होता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल ये ट्रू है कि बोल्ड लेटर होता है जो सामान्य वर्ड होते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है या मोटा होता है कह सकते हैं, डार्क होता है, चौड़ा होता है, कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो होता ही है। और कंट्रोल बी इसके लिए शॉर्टकट की है बोल्ड करने के लिए। ऊपर आप देखेंगे तो बी का ऑप्शन भी रहता है, वहाँ भी क्लिक कर देंगे फिर भी हो जाता है, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर किस तरह की डिवाइस है आपको बताना है। अब मैं आपको बता दूं कि मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। VDU क्या होता है? फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है VDU का फुल फॉर्म। और मॉनिटर को आउटपुट डिवाइस कहते हैं कि नहीं? बिल्कुल ही कहते हैं क्योंकि मॉनिटर जो होता है हम लोगों को जो भी कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस हो गया उसी को डिस्प्ले करने के काम में आता है मॉनिटर, इसलिए ये बिल्कुल ही ट्रू है क्योंकि ये आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमें इंटरनेट पर नेटिकेट के तहत चैट लिमिट का ध्यान नहीं रखना चाहिए। नेटिकेट क्या होता है? आपको पता होगा कि नेट मतलब इंटरनेट संबंधित है और इटिकेट मतलब मैनर होता है, मतलब नेट पे जो हम लोग को मैनर है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो आपको सिंपल सी बात है कि भाई नेट पे आप जो भी करते हैं गलत नहीं करना चाहिए, गलत लैंग्वेज का यूज़ नहीं होना चाहिए, गलत वर्ड का यूज़ नहीं होना चाहिए, कुछ भी आपको गलत पोस्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा है कि नहीं रखना चाहिए, मतलब ये एकदम ही फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 22। बूलियन ऑपरेटर का इस्तेमाल खोज को संकीर्ण करने के लिए किया जाता है। बताइए बूलियन ऑपरेटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? खोज को संकीर्ण करने के लिए। बिल्कुल ही ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। किसी भी वर्ड को इटैलिक करने की शॉर्टकट की Ctrl+I होती है। देखिए हमारा जो एक वीडियो बना है शॉर्टकट की वाला, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें ढेर सारे शॉर्टकट की हैं जिनको कि आप पढ़ के और जानकारी ले सकते हैं। एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, अगर एग्जामिनेशन में नहीं भी पूछता है तो अगर आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर तो आपके लिए शॉर्टकट की बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि शॉर्टकट की का मतलब ही होता है कि शॉर्टकट है, इसलिए आपको आसान करने के लिए, आपका काम जल्दी करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आप इसमें पूछा होगा कि विंडो में MS वर्ड में या किसी भी वर्ड में Ctrl+I से
इटैलिक हो जाता है कि नहीं। इटैलिक का मतलब आप समझिए, इटैलिक का मतलब है कि हल्का सा आपका जो भी टेक्स्ट है, जो भी लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, उसको हम लोग इटैलिक कहते हैं। तो इटैलिक Ctrl+I से होता है कि नहीं, ये आपको जानना है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही है, Ctrl+I से ही इटैलिक होता है, इसलिए दिस ऑप्शन इज़ ट्रू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर स्थित शॉर्टकट द्वारा इस प्रकार खोला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके, राइट क्लिक और ओपन ऑप्शन चुनकर, आइकन सेलेक्ट करके एंटर करने पर। देखिए, और लास्ट है उपरोक्त सभी। मतलब जो हमने अभी बताया, डेस्कटॉप पे जो आइकन होते हैं उसको कैसे आप ओपन कर सकते हैं, क्या उसका तरीका है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि उस पर डबल क्लिक करके, आइकन पर, जैसे हमारे कंप्यूटर है, आप डबल क्लिक करते हैं तो खुल जाता है, मतलब पहला ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा, राइट क्लिक और ओपन ऑप्शन में जाकर बिल्कुल राइट क्लिक करेंगे और जैसे ही आपने ओपन पे क्लिक किया वो ओपन हो जाता है। तीसरा, आइकन सेलेक्ट और उसके बाद एंटर करने पर, बिल्कुल आइकन को आप क्लिक करते हैं, उसके बाद एंटर कर देते हैं, फिर भी ओपन हो जाता है। मतलब उपरोक्त सभी सही है, ये आपका आंसर सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर निम्न में अंडरलाइन टैग कौन सा है। अंडरलाइन टैग कौन सा है, ये आपको देखना है। अंडरलाइन टैग का मतलब किससे हम लोग अंडरलाइन करते हैं, Ctrl+U से। तो U जो लिखा रहता है वो टैग है। ऊपर आप देखे होंगे अपने सिस्टम में, जब आप वर्ड चलाते हैं तो ऊपर BUI का ऑप्शन रहता है। B से बोल्ड होता है, U से अंडरलाइन होता है और I से इटैलिक होता है। अब आपको एक चीज़ बताना है हमको कि अगर आप सिस्टम में, आप वर्ड में यूज़ कर रहे हैं और आपको कोई वर्ड है उसको डबल अंडरलाइन करना है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। सिंगल अंडरलाइन को तो सब जानते हैं कि Ctrl+I कर देंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, सिंगल अंडरलाइन। लेकिन डबल अंडरलाइन करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, ये आप हमको बताइएगा। और नहीं अगर आपको आता है तो नेट से सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो हमारा वीडियो देख लीजिएगा। हमारा वीडियो इसमें पड़ा है शॉर्टकट की वाला, जिसमें कि आप लोगों को बहुत से शॉर्टकट की आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो एग्जामिनेशन है उसके लिए भी और आपके भी डेली यूज के लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर ये फ्रूटफुल है, लाभदायक है, तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, इसकी लिंक शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी इस वीडियो को देखें और उनके भी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए और डेली यूज करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है 24 नंबर का ए है, देखते हैं, हाँ U है। और 25 नंबर क्वेश्चन है, डेट को तार्किक अनुक्रम लॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करना क्या होता है। प्रतिलिपि तैयार करना, वर्गीकृत करना, सापेक्ष करना, छटाई करना। तो ये हम लोग कहते हैं इसको छटाई करना, क्योंकि तार्किक लॉजिकल सीक्वेंस में करने को ही छटाई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, पोर्ट्रेट पेज का साइज 8x11.5 इंच होता है। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है भाई, जैसे देखिए, हम लोग कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि आपका जो ये पृथ्वी है इसके सापेक्ष में कोई, जैसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि लेटा है जो, उसे हम लोग लैंडस्केप कहते हैं। और जो वर्टिकल है, जो लंबाई में है, उसको हम लोग पोर्ट्रेट कहते हैं। जैसे आप कोई प्रिंट आउट कराने जाते हैं तो देखते होंगे कि किसी प्रिंट आउट में जैसे फ़ोटोकॉपी कराते हैं तो सीधा सीधा आ जाता है, पेज को हम लोग एकदम खड़े लगा देते हैं, खड़े निकल जाता है वो, उससे हम लोग कहते हैं पोर्ट्रेट, जो कि एकदम वर्टिकल होता है। और लैंडस्केप क्या होता है, लैंडस्केप मतलब हम लोग तिरछे कह सकते हैं, और हम लोग अपने लैंग्वेज में बेड़े में कह सकते हैं कि बेड़े में होता है वो होता है लैंडस्केप, और जो खड़े में होता है उसके कहते हैं पोर्ट्रेट। तो इसका साइज होती है 8x11.5 इंच। सही है कि गलत है ये आपको बताना है। ये बिल्कुल ही सही है क्वेश्चन नंबर 26 का, कि ये बिल्कुल ही ट्रू है कि पोर्ट्रेट की साइज 8x11.5 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, क्या एक प्रिंटर से कई कंप्यूटर एक साथ प्रिंट दे सकते हैं। अगर एक प्रिंटर है, कई कंप्यूटर से जुड़े हैं, तो क्या प्रिंट हम लोग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। जी बिल्कुल दे सकते हैं।
जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उस प्रिंटर से कमांड दीजिए, कंट्रोल पी से प्रिंट होता होगा, पता होगा, कंट्रोल पी करिए और एंटर मार दीजिए, आपका प्रिंट हो जाएगा। प्रिंटिंग का भी एक वीडियो बना हुआ है हमारे चैनल पे, उस पर आप देख लीजिए कि प्रिंट कैसे करना है। जैसे आप मान लीजिए कि आपके 100 पेज हैं, 100 पेज में आप चाहते हैं कि ऑल पेज प्रिंट हो जाए, तब तो कंट्रोल पे एंटर मार दिया, सेलेक्ट हो गए सारे और प्रिंट हो गए। अगर मान लीजिए आपको ऐसे करना हो कि 1 से लेके 10 तक करना है केवल, लेकिन आपने पूरा मार दिया तो आपका सब नुकसान होगा। या ये तो ठीक है स्टार्टिंग था, आपको अगर 90 नंबर से लेके 95 नंबर तक करना है तो उसको कैसे करेंगे। या फिर मान लीजिए आप अभी 76 नंबर पेज पर हैं और केवल 76 नंबर ही पेज करना है, तो उसको हम लोग कैसे कहते हैं, उसको करंट पेज कहते हैं। तो इस तरह से कैसे प्रिंटिंग होती है, ये हमारा एक वीडियो बना हुआ है प्रिंट के लेकर के, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और प्रैक्टिकल नॉलेज है कंप्यूटर, प्रैक्टिकल आप करते रहिए। अगर आपको कंप्यूटर जानना है, बढ़िया से जानना है, तो आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज करते रहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज जितना जल्दी करेंगे उतना आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको जल्दी सब आ जाएगा। चलिए इसका देखते हैं, ये बिल्कुल ही ट्रू है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ MIME। MIME का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आंसर नंबर ए सही है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये होता है MIME का फुल फॉर्म। एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि MIME का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। ये एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, FTP क्या होता है, इसके बारे में वीडियो बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, आपको क्योंकि ये हम बताएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसके लिए अलग अलग हमने वीडियो बना दिया है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपका टाइम टेकन भी एक वीडियो में ज़्यादा ना हो जाए। आइए बात करते हैं, ये ट्रू है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करती है। अब एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, OSI मॉडल का एक तो ये लेयर है। अब OSI मॉडल क्या होता है, ये वीडियो में बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा कि OSI मॉडल क्या होता है। बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा है OSI मॉडल क्या होता है, OSI मॉडल का कितने लेयर होता है, किस लेयर के बाद कौन सा लेयर आता है, ये आप लोग हमारे वीडियो में देख लीजिएगा। नहीं तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आप विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, यूनिवैक कंप्यूटर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था। ट्रू है कि फॉल्स है, बिल्कुल ही फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको ये बताना है कि यूनिवैक किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया था, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा नहीं किया गया था, तो ये फॉल्स है। तो आपको बताना है किस कंपनी द्वारा ये किया गया था। और आपको इसको आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन नंबर 30 का लिखिए यूनिवैक और डैश करके लिख दीजिए कंपनी का नाम, या तो ये ऐसे लिख दीजिए कि यूनिवैक जो कंपनी का नाम है इसके द्वारा डेवलप किया गया था, ऐसे लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ईमेल द्वारा प्राप्त संदेश को POP बोला जाता है। ये बिल्कुल ही फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, UCE का फुल फॉर्म क्या है, तो ये होता है अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल। इसको हम लोग और भी क्या कहते हैं, जंक मेल कहते हैं, और क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। ये आप देख लीजिए, आपके भी जब ईमेल ID चलाते हैं स्पैम आता है, क्या होता है, इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, उस पर आप जाके देख लीजिएगा। क्योंकि जैसा हमने बताया कि इसमें ज़्यादा अगर आपको बताते हैं डिटेल में तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। नेक्स्ट है IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAP होता है। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी हो तो नेट पे आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में कौन बदलता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है, कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। इन सब के बारे में जानने के लिए फिर हमारे वीडियो देखिए, उसमें लिखा हुआ है, उसमें पूरा आपको पता चलेगा, बनाया गया है कि कौन कौन सी लैंग्वेज होती है, क्या होती है, किस तरह से यूज होता है। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि हाई स्तरीय भाषा HL कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज HLL को मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है। तो इसका सही आंसर है कि दोनों कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। अब आपको ये पता नहीं होगा कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, तो आपको ये सब पता चल जाएगा। वीडियो देखिए या नेट पे आप सर्च करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथरनेट क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ इथरनेट। इथरनेट क्या होता है, आपने इंटरनेट तो सुना होगा, लेकिन इथरनेट क्या है, हो सके आपके लिए नया वर्ड हो। तो आइए देखते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क है एक इथरनेट। इथरनेट में एक छोटा सा आपको नेटवर्क है जो कि आपके छोटे से घर के लिए कह सकते हैं, छोटी सी बिल्डिंग के लिए कह सकते हैं। एक हम लोग कहते हैं टावर छोटा सा रहता है, टावर मतलब जैसे एक 4-5 तल्ले की बिल्डिंग है, उसमें ये इसको काम करते हैं, उसमें हम लोग इसको इथरनेट को लगा दिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो अनुदेश आसानी से समझा जा सके उसे क्या कहते हैं, जो अनुदेश आसानी से
ऑप्शन नंबर ए है यूजर फ्रेंडली, ऑप्शन नंबर बी है इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 3 वर्ड प्रोसेसिंग आइकन, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं है। सही है इसका आंसर है यूजर फ्रेंडली, जो अंदर आसानी से समझा जाए। देखिए यूजर फ्रेंडली का मतलब ये होता है, यूजर मतलब जो यूज करता है, कंप्यूटर जो यूज करता है उसे हम लोग यूजर कहते हैं। और जो आसानी से समझे मतलब फ्रेंडली, फ्रेंड का मतलब ही होता है जिसको आसानी से हम लोग समझा जा सके। आप फ्रेंड से अपनी फ्रेंड को आसान से समझ सकते हैं और आसानी से फ्रेंड की कोई बात शेयर कर सकते हैं, उसीलिए इसको यूजर फ्रेंडली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन। 8 बिट के एक समूह को क्या कहा जाता है? 8 बिट के एक समूह को क्या कहा जाता है? एक हमारा और अलग से वीडियो है जिसमें आपको ये पूरे डेटा के बारे में पता चलेगा। बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, निबल क्या होता है, जीबी, टीबी, यूटाबाइट, पेटाबाइट, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में वीडियो है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो 8 बिट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सही है, बाइट कहते हैं। 8 बिट इजक्वल टू 1 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस हम लोग किसको कहते हैं? जिसे हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। देखिए ए है माउस, बी है प्रकाश पेन, 3 है जॉयस्टिक, चौथा है स्कैनर। प्रकाश पेन को हम लाइट पेन भी कहते हैं। तो ये जो ऊपर के तीनों हैं ये सब हैं पॉइंटिंग डिवाइस, और दिस इज स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस, क्योंकि इससे स्कैन किया जाता है। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, इसके बारे में भी अलग से वीडियो है, उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है www के लिए पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? उसको है ऑप्शन मोजाइक, दूसरा है गूगल क्रोम, तीसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और चौथा है मोजिला फायरफॉक्स। सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं? तो आप ये जान लीजिए कि वेबसाइट को ओपन करने के लिए जिस एप्लीकेशन कहिए या सॉफ्टवेयर कहिए जिनका भी यूज करते हैं हम लोग, उनको वेब ब्राउज़र कहा जाता है। जैसे मोजिला फायरफॉक्स का एग्जांपल है, गूगल क्रोम इसका एग्जांपल है। गूगल क्रोम के बिना क्या आप इंटरनेट चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं चला सकते हैं। गूगल क्रोम आपको खोलना पड़ेगा, मोजिला फायरफॉक्स खोलना पड़ेगा, सफारी खोलना पड़ेगा। इस तरह के आपके कोई ना कोई वेब ब्राउज़र खोलने होंगे तभी आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन सा है? इसके लिए सही एग्जांपल है मोजाइक। देखिए ये कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए भी होंगे, अगर आपको कम जानकारी है, पहले नहीं पढ़े होंगे, तो इन सबको नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में अगर इससे कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो कुछ छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। B2B का पूरा नाम क्या है? B2B क्या होता है? ऐसे G2G होता है, B2G होता है, G2B होता है, क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी फिर से वही कह रहे हैं कि हमारे दूसरे वीडियो पर आप देख लीजिए। आइए देखते हैं। पहला डेटा बेस टू बेस लिखा है, दूसरा बेस टू बिजनेस है, तीसरा बिजनेस टू बिजनेस है, चौथा नन है। तो B2B का मतलब होता है, सही आंसर है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में जो भी हम लोग ट्रेड करते हैं, जो भी हम लोग व्यापार करते हैं, उसको B2B कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। लिबर ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में होता है? मास्टर स्लाइड फंक्शन आपको बताना है किस मेनू में होता है। तो इसका ऑप्शन है स्लाइड मेनू। जैसे स्लाइड वाला कोई भी काम है तो स्लाइड मेनू में रहेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की टोपोलॉजी में सूचना का प्रवाह एक दिशा में होता है? अब आपको जानना है कि टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी के बारे में हमारे पास फिर वीडियो बना है, हमने बताया आपको, उसमें आप जाके देख लीजिएगा। पूरे टोपोलॉजी जितने प्रकार के होते हैं सबको एग्जाम्पल सहित उसमें बताया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, बस, स्टार, सर्कल, रिंग। तो रिंग है जिसमें कि सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTWL का पूरा नाम क्या है? आपने HTML सुना होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लेकिन HTWL क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 है हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट वेबसाइट लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, आपको हाइपर टेक्स्ट वेब डिज़ाइन लैंग्वेज। आपको आंसर बताना है, तो उसका सही आंसर है ए, हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज, HTWL। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? IC जिसे हम लोग कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? जैसे हम लोग कहते हैं कि IC, आप जाते हैं कभी अपना मोबाइल बनवाने तो कहते हैं कि आपका IC उड़ गया है, IC जल गया है, IC बदलना पड़ेगा, 800 रुपये लगेगा, 1000 रुपये लगेगा, तब आपकी IC बदली जाएगी। तो IC चिप का विकास किसने किया था? सही इसका आंसर है JS किबली ने इसका किया था विकास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, क्यूआर कोड का अर्थ क्या होता है? इस समय क्यूआर कोड चल रहा है। क्यूआर कोड होता है, बार कोड होता है, OMR कोड होता है, तो OMR शीट पे जो लगा होता है। तो ये क्या होता है? क्यूआर कोड क्या होता है? क्यूआर कोड आप लोग देखते होंगे, जैसे इस समय जितने भी लोक सेवा आयोग के फॉर्म होते हैं उस पर क्यूआर कोड लिखा होता है। आप इसको स्कैन करते हैं, उसके बारे में पूरी आपको जानकारी मिल जाती है। आपने अगर आधार कार्ड लिया हुआ, आधार कार्ड पे भी आगे पीछे दोनों क्यूआर कोड रहता है। अगर आपके आधार कार्ड के पीछे फ्रंट और बैक दोनों पर क्यूआर कोड नहीं है तो वो उसको आप वैलिड नहीं माना जाता है। आपको अगर पुराना क्यूआर कोड, पुराना आधार कार्ड होगा तो उस पर दोनों तरफ क्यूआर कोड नहीं है, तो आपसे ये निवेदन है कि आप लोग नया लगवा लीजिए क्यूआर कोड वाला। आप नया निकलवा लेंगे अपना आधार कार्ड तो नया में क्यूआर कोड दोनों रहता है, आगे पीछे दोनों रहता है। तो क्यूआर कोड क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है क्विक रिस्पांस कोड। क्विक रिस्पांस का मतलब इससे आप जैसे आपने क्लिक किया, जैसे ही उसको आपने स्कैन करा, तुरंत बता देता है इसके बारे में पूरा। जैसे आप आय जाति निवास बनवाते हैं तो उसमें नीचे क्यूआर कोड रहता है। जब भी आप कहीं वेरिफिकेशन करने जाते हैं तो पहले नेट पे सर्च करना पड़ता था। अब भाई इतना टाइम तो है नहीं किसी के पास, नेट पे बैठो, उसमें डालो कि इनका आवेदन संख्या क्या है, प्रमाण पत्र संख्या क्या है, इतना डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस स्कैन कर देंगे, जैसे ही टच करेंगे आपको 2 सेकंड के अंदर, जैसे स्कैन कर लिया 2 सेकंड के अंदर आपको पूरी जानकारी डिटेल मिल जाती है। दैट इज़ क्यूआर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब की तकनीक कौन सी पीढ़ी में किया जाता है? आपको जैसे कंप्यूटर की जनरेशन है, पीढ़ी है, उसके बारे में आपको हमारी वीडियो है, उस पर आप देख लीजिएगा। कंप्यूटर के कितने जनरेशन होते हैं, कौन कौन से जनरेशन हैं, किस एज से किस एज तक, किस टाइम से किस टाइम तक, किस सन से किस सन तक कौन सा जनरेशन था, ये आप पूरी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक टॉपिक है हमारा, एक वो वीडियो है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। तो ये तब से जो पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, जिसकी लंबाई चौड़ाई बहुत होती, बहुत भारी होता था और कंप्यूटर की साइज़ भी बहुत बड़ी होती थी। आइए देखते हैं IPv6 का पता कितने बिट का होता है। IPv6 आपको बताना है। IPv का फुल फॉर्म क्या होता है? IPv का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसका कितने बिट का होता है? तो ये आंसर है उसका 128 बिट का होता है। बहुत ही फास्ट काम करता है IPv6 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैन का पूरा नाम क्या है? जिसे मैं पहले बता चुका हूँ, लोकल एरिया नेटवर्क। IDS का पूरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर B सही है। इंटरजेंट डिटेक्शन सिस्टम है जो 50 नंबर क्वेश्चन का सही है। आंसर नंबर A सही है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म वाईफाई। आप लोग कहते हैं वाईफाई थोड़ा पकड़ा दो, वाईफाई नहीं पकड़ रहा है, वाईफाई काम नहीं कर रहा है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? सोचा कभी आपने कि वाईफाई हम लोग यूज करते हैं, वाईफाई का फुल फॉर्म भी तो कुछ होता होगा। तो इसका फुल फॉर्म जो सही है वो है वायरलेस फिडेलिटी। इसका वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। अब आपको बताना है कि लाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। लाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? आप नेट पे सर्च करिएगा। सबसे पहले तो ये जानना है कि लाईफाई होता क्या है और व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ लाईफाई, ये आपको जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 पे। वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होता है? जो हम लोग वेबसाइट का पेज होता है वो किस फॉर्मेट में सेव होता है? तो इसका आंसर है HTML और HTML दोनों में सेव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफारी एक सर्च इंजन है, ट्रू है कि फॉल्स है? ये आपको बताना है। जी बिल्कुल ही फॉल्स है, सफारी एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि सफारी एक वेब ब्राउज़र है। सर्च इंजन क्या होता है? जिससे हम लोग कंप्यूटर में सर्च करते हैं, उन्हें सर्च इंजन करते हैं। इससे सबसे बड़ा सर्च इंजन जो है वो गूगल है। गूगल है, याहू है, बिंग है। इस पर क्या करते हैं हम लोग? सर्च करते हैं, कोई चीज़ सर्च करते हैं। जैसे आपने कहा कि नहीं मिल रहा है, गूगल मार लो, गूगल कर लो, गूगल पे देख लो, गूगल चेक कर लो, गूगल से पूछ लो। तो गूगल पे हम लोग सब कुछ देख सकते हैं। तो गूगल क्या है? गूगल इज अ सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं उमंग ऐप में एन से क्या तात्पर्य है? उमंग ऐप होता है ये गवर्नमेंट की ऐप है। एन से क्या है? न्यू पेज है। उमंग का फुल फॉर्म आप लोग हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके कि उमंग का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। कंप्यूटर में पैन का पूरा नाम क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है पैन का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है BADA मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। BADA जैसे आपने एंड्रॉयड सुना है उसी तरह से BADA मोबाइल ऑपरेटर। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम ये ऐसा सॉफ्टवेयर जो मोबाइल को चलाने के लिए काम करते हैं, उससे हम लोग मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ना पड़े तो आपका नहीं चलेगा मोबाइल। जैसे कंप्यूटर में आपका विंडोज़ 7, 8 जो भी रहता है, अगर वो ना पड़े तो आपका सिस्टम नहीं चलेगा। आप कहते हैं कि मेरा विंडो करप्ट हो गया, आप मोबाइल में जाते हैं, कहते हैं कि सॉफ्टवेयर करवाना है, मोबाइल में मुझे सॉफ्टवेयर करवाना है, मोबाइल मेरा नहीं चल रहा है। आप दुकान पर जाते हैं तो दुकान वाले कहते हैं कि भैया आपको सॉफ्टवेयर कराना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर क्या है? वही है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका भी वही
करप्ट हो जाता है, कह सकते हैं ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसको हम लोग दोबारा डलाना पड़ता है। तो बाटा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं, तो ये बिल्कुल ट्रू है। BADA क्या है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपको बताना है कि क्या BADA का भी कुछ फुल फॉर्म होता है, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU में ALU अंक गणती व तार्किक संचालन का काम करता है। मतलब जो ये ALU है, अरिथमेटिक और लॉजिक संचालन करता है कि नहीं करता है। तो जैसे आप देखते होंगे, आपको पता होगा ALU का पूरा नाम क्या होता है, पूरा फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो उसका काम ही वही है कि अंक गणती और तार्किक संचालन करता है। तो बिल्कुल ही ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन सा है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये मोज़ेक है जो पहला इसका वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कुंजी का संयोजन दूसरी कुंजी से किया जाए जिसका दस्तावेज में अंतर दिखाई देता है। तो ये है कंट्रोल। जैसे हमने कंट्रोल किया, कंट्रोल C किया, कंट्रोल B किया, कंट्रोल U किया, कंट्रोल V किया, ये सब क्या होते हैं, इन सब के संयोजन से दूसरी कुंजी से किया गया जाए जिसके दस्तावेज में अंतर दिखाई देता है। जैसे कंट्रोल B कर दिया तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल I कर दिया तो इटैलिक हो जाता है, कंट्रोल U कर दीजिए तो अंडरलाइन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, P2P क्या है। पीयर टू पीयर है, पॉइंट टू पॉइंट है, पोस्ट टू पोस्ट है, इसमें से नन है, तो इसका सही ऑप्शन है पीयर टू पीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDS का पूर्ण रूप क्या है। RDS क्या होता है, इसके पूरा नाम है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, बाकी मेरे वीडियो पड़ा है उस पर आप देख लीजिएगा कि रिमोट डेस्कटॉप सर्विस क्या होता है। कि जब एक बंदा कहीं और है और जब दूसरे कंप्यूटर को अपनी जगह से हैंडल करता है, उससे हम लोग रिमोट डेस्कटॉप सर्विस कहते हैं। जैसे इसके जो एग्जांपल है वो है, आप एमी है और इसी तरह कई ढेर सारे रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन हैं, उनको आप डाउनलोड कर लेंगे, उनसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में कोई बंदा काम कर रहा है और कोई बंदा ब्रांच ऑफिस में काम कर रहा है और ब्रांच ऑफिस वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद क्या करना चाहिए। तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे समझ में नहीं आता फ़ोटो खींच के भेजते हैं, देखिए ये ऐसा हुआ। लेकिन अगर रिमोट डेस्कटॉप सर्विस का यूज़ करेंगे तो वहीं से बैठे बैठे बंदा यहाँ का पूरा सिस्टम का सारा काम कर सकता है। उसको इंस्टॉल करके, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल करने के बाद उसमें यूज़र आईडी मिलती है, उसको आपको वहाँ बताना पड़ता है, वो बंदा एक्सेप्ट करेगा, दोनों लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे कंप्यूटर को। इससे हम लोग रिमोट डेस्कटॉप यूजर कहते हैं। और इससे क्या होता है कि दोनों लोग यूज कर सकते हैं, इनका सिस्टम वो यूज कर सकते हैं, उनका सिस्टम ये यूज कर सकते हैं, जब जैसा जिसको ज़रूरत होती है। इससे हम लोग रिमोट डेस्कटॉप सर्विस कहते हैं। नेक्स्ट है, EE रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो आंसर है वो सही, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी पे भी एक वीडियो बना है, वहाँ से आप देख सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ IP का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे आपको सबको पता होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल है IP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है, शॉर्टकट की फॉर परमानेंट डिलीट एनी फाइल विदाउट सेंडिंग रिसाइकल बिन। मतलब ये है कि बिना रिसाइकल बिन में गए कोई भी हम लोग डिलीट करते हैं रिसाइकल बिन में जाता है। रिसाइकल बिन क्या होता है, एक तरह का डस्टबिन है, जैसे हम लोग घर का कूड़ा कबाड़ा कहाँ फेंकते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं। उसी तरह से जो भी हम लोग डिलीट करते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में इसलिए जाता है कि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े, वहाँ से कोई डेटा को अगर गलती से डिलीट हो गया तो वहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं, रिस्टोर करके आप ला के वहाँ फिर से यूज़ कर सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन एक ऐसी की होती है जिसको प्रेस करके, जिसको दबा के अगर आप डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में न जाके सीधा डिलीट हो जाता है, जिसको कि रिट्रीव करना बहुत ही मुश्किल होती है, या कह सकते हैं रिट्रीव नहीं की जा सकती है। उसके लिए शॉर्टकट जो की है वो आपको बतानी है। जी हाँ, उसके लिए शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस डिलीट। मतलब शिफ्ट दबा के डिलीट दबा दीजिए, तो जब और यस नो पूछता है यस कर दीजिए। अब वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। आपको अगर नहीं नॉलेज है इसके बारे में तो आप प्रैक्टिकली नॉलेज ले लीजिए, प्रैक्टिकली करके आप देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ड का पूरा रूप क्या है। तो इसका जो आंसर नंबर A है वो सही है, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, IP का पूर्ण रूप क्या है। IP अभी हमने बताया, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है। इसके लिए Ctrl+K है हाइपरलिंक की शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सर्च इंजन क्या था। तो वो आर्की था पहला सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। ये था
ENIAC। अब आपको बताना है ENIAC, यूनिवैक, इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्लिप बोर्ड क्या है? क्लिप बोर्ड क्या है? हमने आपको पहले ही बताया था क्लिप बोर्ड क्या है, स्टार्टिंग में ही बताया था हमने। तो क्लिप बोर्ड कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर को सेव करना ही क्लिप बोर्ड होता है। आपको पहले ही याद करिए 2-3 नंबर क्वेश्चन में था, ये 2 या 3 नंबर ऐसे कुछ क्वेश्चन में था कि ये क्लिप बोर्ड क्या होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि लाइट पेन क्या होती है? लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम लोग कोई भी उस पर इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, एक तरह का पेन है, इसमें से कोई नहीं है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस कम इसको हम लोग कह सकते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस भी है, इनपुट का भी काम करता है क्योंकि कुछ हम लोग लिखते हैं तो वो उसमें एंट्री हो जाती है। और लाइट पेन को पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं भी इसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी एक्सेल कौन सी करती है? तेज़ मेमोरी, फास्ट मेमोरी कौन सी है? तो वो कैश मेमोरी है जिसका बहुत ही फास्ट काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कंप्यूटर में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं? कंप्यूटर में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम लोग OS कहते हैं, OS अभी ऐसे हमने बताया अभी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे हमने बताया विंडोज 7 है, विंडो 8 है, विस्टा है, अल्टा विस्टा है, ये सब क्या है? सॉरी, अल्टा विस्टा नहीं है, विस्टा है। तो ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल ही ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर लिंक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो उसके लिए हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की Ctrl+K। मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? ये होता है 48 बिट्स का। देखिए कंप्यूटर तो बहुत ही वास्ट है, जितना हम लोग पढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा होता जाता है ये, इसका कोई लिमिट नहीं है। जितना आप पढ़ते जाइए, जितने डीप में जाते जाइए उतना आपको नॉलेज मिलता जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको नहीं पता था और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 100 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही नहीं, एक और 100 क्वेश्चन का पार्ट 2 भी है, उसको पढ़ लीजिए। आपको ट्रिपल्स के एग्जामिनेशन में 90% आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और नहीं भी होता है तो और भी हमारे एक में और भी हम लोग का वीडियो बना देंगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल करके, जो कि CCC जैसे एग्जामिनेशन तो आप आराम से पास हो पाएंगे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा 100% आप पास हो पाओगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मान लीजिए हमने 200-300 क्वेश्चन आपको दे दिया, आप 200-300 क्वेश्चन अपने से आप पढ़ लीजिए। तो CCC जो होता है नीलिट कराती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, उसको तो आप आराम से पास हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, इंटरनेट किस टोपोलॉजी का उपयोग करता है? तो इंटरनेट है वो मेश टोपोलॉजी का यूज करता है। जैसे हमने बताया मेश टोपोलॉजी इसका टॉपिक है, ये हमारे वीडियो पे बना हुआ है चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल कितने परतें होती है? 7 लेवल होती है। 7 लेवल होती है OSI मॉडल में। अभी हमने आपको पहले बताया कि OSI मॉडल में कितने लेवल होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी लेना है तो आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+J होती है जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की। ALU का पूरा नाम क्या होता है? हमने पहले ही बता दिया, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका क्या काम होता है? अर्थमेटिक। और ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। पहला वाला सही है कि जो भी ये अर्थमेटिक लॉजिकल फंक्शन यूज करने के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EDS का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम। मैक का पूरा नाम क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। VPN का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। लिब्रे ऑफिस में विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+W। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इसका आंसर है अपने डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करना ही क्लाउड प्रिंट कंप्यूटिंग होती है। आपने देखा होगा इसमें सेव टू क्लाउड का ऑप्शन आता है, मतलब आप इंटरनेट पे सेव कर सकते हैं। आपको क्लाउड पे एक अकाउंट बनाना होता है जिसमें आप लोग डेटा को आप सेव कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर आप यूज करें। सेव करने का मतलब ही क्या होता है कि आप फ्यूचर में उसका यूज कर सकें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो डेटा को आप रिट्रीव कर सकें और यूज कर सकें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वही काम दोबारा ना करना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स रूप है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि मिक्स किया हुआ, मिक्स करके बनाया हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिक्स रूप होता है। नेक्स्ट है, ईमेल के फाउंडर क्या होने? जो हमने पहले आपको बता दिया था, ईमेल के जो फाउंडर हैं वो रॉय टिमलिंसन है। पहले ही हमने बताया था, पहले क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन कई तरह से पूछ देता हमने, उसमें क्वेश्चन था कि सबसे पहला ईमेल किसने भेजा था? तो ये फाउंडर भी थे और ये मेल भेजे भी थे। नेक्स्ट है, AI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? तो ये 5वीं पीढ़ी में AI का उपयोग हुआ था।
नेक्स्ट है भारत में उमंग ऐप कब से चालू हुआ। उमंग ऐप क्या होता है इसके बारे में भी एक वीडियो है, आप वहाँ से देख सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। उमंग ऐप कब चालू हुआ, तो इसका सही आंसर है 23 नवंबर 2017 से उमंग ऐप चल रहा है। अब क्या होता है काम इसका, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा, इंटरनेट पे आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीम ऐप की शुरुआत कब हुई थी। भीम होता है जिसे हम लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, इसके कब हुआ था शुरुआत, तो ये 30 दिसंबर 2016 को। आपको पता होगा नोटबंदी कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। इसके बाद भीम ऐप को शुरू किया गया था 30 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के फाउंडर कौन है। इंटरनेट के फाउंडर कौन है, इंटरनेट के जनक कौन है, तो इंटरनेट के जो सही फाउंडर है वो है ARPA, ये इंटरनेट के फाउंडर है। अब है SMTP का पूरा नाम क्या है। SMTP का पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। मेल भेजने में इसी का यूज़ किया जाता है, मेल को ट्रांसफ़र करने में SMTP का पूरा SMTP का यूज होता है। नेक्स्ट है OCR का पूरा नाम क्या है। सिंपल सी बात है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR। नेक्स्ट क्वेश्चन है PNG का फुल फॉर्म क्या होता है। PNG आप लोगों ने देखा होगा, कंप्यूटर में कहता है कि JPG और PNG कि आपका फ़ोटो PNG में होना चाहिए, PDF में होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, तो आप लोग हमको बताइएगा। PNP का मैं फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, लेकिन आप लोग JPEG और PDF का फुल फॉर्म बताइएगा। PDF सब लोगों ने सुना होगा, जितने लोग पढ़ रहे हैं कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि जो PDF ना जानता हो। तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए PNG का फुल फॉर्म जो होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये होता है PNG का फुल फॉर्म। अब फाउंडर ऑफ जीमेल के फाउंडर कौन है, पॉल बोचेटिर हैं जो जीमेल के फाउंडर हैं। जंक मेल का दूसरा नाम बताइए, मैंने आपको पहले ही बताया था, जंक मेल का दूसरा नाम स्पैम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, SMTP का उपयोग किया जाता है, जैसे अभी हमने बताया SMTP क्यों किस लिए किया जाता है, मेल भेजने में SMTP का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउजर में नए टैब खोलने की शॉर्टकट की कौन सी होती है, Ctrl+T। Ctrl+T करेंगे तो नया आपका टैब खुल जाता है। कोई ब्राउजर जैसे मोजिला फायरफॉक्स खुला हो या क्रोम खुला हो, आपने अगर आपको कुछ और नया टैब खोल के कुछ देखना हो, कुछ करना हो, आप चाहते हैं कि जो आप इस पर काम कर रहे हैं वो ऐसे ही रहे टैब आपका, नया टैब खोलने के लिए Ctrl+T का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर क्या है। एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क सर्वर क्या है, सही आंसर है उसका शाइनर। शाइनर क्या है, एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क, ऐसे भी पूछ देगा एप्पल कंपनी का पहला नेटवर्क शाइनर है, ट्रू है कि फॉल्स है, आपको ये बताना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, ISP का पूरा नाम क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूरा नाम है, जैसे आपका BSNL है वो सर्विस देता है, ब्रॉडबैंड देता है, उसे हम लोग कहते हैं ISP। जैसे आपका जियो वाईफाई है, जियोफाई है, ये सब क्या देते हैं, इनको कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करे उसको हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते रहिए। और आपको अच्छा लगता है वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी तैयारी हो जाती है। और अगर उनकी भी तैयारी हो रही है तो आपके लिए अच्छी बात है कि किसी न किसी का सिलेक्शन तो हो रहा है। और ये है कि आपको दूसरे का सिलेक्शन देख के जलना नहीं चाहिए, बस कि उसकी बराबरी करनी चाहिए और उससे सोचना चाहिए कि उसका सिलेक्शन हो गया तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। और अपने भी अपने मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत से ही सफलता हासिल होती है। सफलता पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो अपनी बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दीजिए, घंटे अगर आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे कर लीजिए, 8 घंटे कर लीजिए, क्योंकि सफलता तभी आएगी जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल आलोका एजुकेशन।